हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं आपके सामने। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्यूशन कराएंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको सारे सॉल्यूशन क्लास 10th के मैथ्स का मिल जाए। आज हम देखिएगा प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल व्यक्त करना है। तो गुणनफल व्यक्त करना है, इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा, आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो आप 140 का जो है क्या निकाल लेते हैं, विभाजन विधि से गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या क्या होगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 7 बार में, 0 बच गया। फिर 2 से 70 जो है 35 बार में कट गया। फिर 2 से 35 जो है नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पे 5 आया है। 3 से अंकों को जोड़ने पर पता करते हैं कटेगा कि नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो फिर उसके बाद बचता क्या है, 5, और 5 से कटेगा कितनी बार में, 7 बार में। और 7 जो है 7 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, इस प्रश्न में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आप लिखेंगे। और 140 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्या क्या हैं, यहाँ पर आप लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, जो कि आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हमने इस प्रश्न को किया है। अब इस प्रश्न में आपका रिजल्ट क्या बनेगा, यानी गुणनफल के ही रूप में लिखना है। तो 2 यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स आया है, तो 2 के पावर 2 लिख दीजिए, इंटू का 5, इंटू का 7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिए आपको अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो फटाफट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 156 का अब निकाल लीजिए विभाजन विधि से गुणनखंड। क्या क्या होगा, 6 है तो 2 से कटेगा कितनी बार में, 2 सते 14, 2 आठे 16। फिर 2 से कटेगा क्योंकि 8 है, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18। अब किससे कटेगा, 9 3 12, यानी 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 त्रिकी 9, और 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक कम 13। अब यहाँ फिर लिख देंगे वही चीज़ कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, बस फटाफट आप लिखते जाइए। क्या क्या है यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ देखेंगे 2 2 बार आया है, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, और यही आपका जी क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिएगा समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो भैया लाइक भी करते रहिएगा आप लोग, ये भी भूलें ना, ये भी ध्यान देना है। और आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। अब आइएगा तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा जी क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में 3825 है, तो यहाँ पर 3825 को सबसे पहले आप विभाजन विधि से निकाल लेते हैं। 3825 यहाँ पर साफ साफ देखिए 5 है तो 2 से कटेगा नहीं। गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, 3 से चेक करने के लिए सबको जोड़ते हैं, तो 5 8 3 11, और 11 और 2 कितना हो गया, 13, 13 5 18, यानी 3 से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, और 3 पचे 15। क्या 3 से अभी भी कटेगा, 12 अभी भी 3 से कट रहा है, तो काट देते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। क्या अभी भी 3 से कट रहा है, तो 7 4 11। अब 3 से नहीं कट रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब जब 3 से नहीं कट रहा है तो कटेगा किससे, उसके बाद बारी 5 की आती है। 5 से काटते हैं तो 5 वाठे 40, और 5 पचे 25, अभी भी 5 से कट रहा है। देखते हैं, 5 एक कम 5, 3 बच गया, और 5 सते 35, और 17 केवल 17 से कटेगा, 17 एक कम 17। तो आपके पास अब क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ लिख देंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या क्या मिलेंगे, अब आप फटाफट यहाँ लिख देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल रहे हैं,
3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब बस इसको आप देख लेंगे, 3 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 बार आया है तो 5 का स्क्वायर, गुणे में 17, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इसमें क्या कह रहा है, 5005 कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5005 का निकाल लेते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 5 5 10 कटेगा नहीं, 5s कटेगा, ये 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5। ठीक है, 5 से आपने काट दिया। अब बारी किसकी आएगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अगर 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। 5 के बाद 6, 6 से तो कटना नहीं है क्योंकि 2 3 से कटा ही नहीं, तो 6 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं एक बार, तो 7 एक कम 7, 3 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, बिल्कुल कट गया जी, 7 से बिल्कुल कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 143। ठीक है, 7 से ये कटेगा नहीं, इसको 11 से काट देते हैं क्योंकि 1 4 3 जैसे दिखा, 11 कम 11 और 11 3 33, और यह 13 भैया 13 से कट गया। बोलिए कितना आसान है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड आपके कितने आए, फटाफट लिख देना है। तो क्या आए हैं आपके, आए हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। क्या कोई रिपीट हुआ, नहीं हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और बचा है। ये क्या कह रहा है, 7429 की बात कर रहा है। तो 7429 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 हो जाएगा 22, नहीं कटेगा। ठीक है, ये वैसे हमको लग रहा है कि बड़े से ही कटेगा। अगर आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो शुरू से कटवा नहीं करता है, जैसे 2 3 4, तो आप स्टार्टिंग कीजिए उधर 17 18 19 ये सब लेके चलिए। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौको 78, यहाँ पर ठीक है, आप देख सकते हैं ये 17। ठीक है, 17 से देखते हैं, 17 से शायद कट जाए। 17 चौको 68, ठीक है, 2 4 2 6 61, 17 तिया 51 और 17 11 बच गया, 9 19 हो गया, यानी 17 7 119। ठीक है ना, देखिए 17 से कट गया। अब 17 से कट गया तो आगे वाला जो है 19 से चेक कर सकते हैं, 19 से मुझे लग रहा है कट जाएगा। 19 दूना 38, 19 तिया 57, अब बस 23 से ही कट गया। बस यही कॉन्सेप्ट बन रहा था 17 19 23 का। अब फटाफट यहाँ लिख दीजिएगा कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, बस फटाफट लिख दीजिए। 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है कि नहीं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। 26 को आप तोड़िए, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6 13, 2 गुणे 13 हो गया। 91 देख लीजिए, तो 13 7 91 आपने पढ़ रखा है, 7 गुणे 13। ठीक है ना, कुछ पहाड़े भी जो है बहुत हेल्प करते हैं। तो HCF कितना निकल के आएगा, जो कॉमन होता है। HCF मीन्स कॉमन, तो कॉमन इन दोनों में क्या है, ये 19 वाला चल रहा है कॉमन, तो यहाँ पे 13 चल रहा है, 13 हो गया, ये आपका आंसर। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा ये 13 जो कॉमन है वो तो है ही, और 2 साथ फिर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 में 17 का गुणा कर दीजिए, बस आपका रिजल्ट आ गया। तो 26 में 17 का गुणा कर देते हैं। 7 छक्के 42 को 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया 18, एक कट जाता है, 1 छक्के 6, 1 2 2 यानी 2, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 442, यही आपका क्या हो गया एचसीएफ। यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने निकाल दिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जांच करने के लिए कह रहा है, तो जांच करने का रूल होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम
गुणे में HCF, इसका प्रयोग कर दीजिए। तो फर्स्ट क्या था, 26 गुणे 91 बराबर LCM कितना आया है 442, गुणे में HCF कितना आया है 13। अब गुणा कर दीजिए, एक 26 का 91 में गुणा कर दीजिए। 26 का 91 में, एक छक्के 6, एक दुआ 2, 9 छक्के 54 को 4 हासिल 5 और 9 दूना 18, ठीक है 18 और 5 23, 6 6 3 2, 23 66 आ गया। इधर आ गया आपका 23 66 और बराबर इधर 442 का 13 में गुणा कर दीजिए। तो 442 का 13 में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12 को 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13। ये सब रफ वर्क है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 दूना 2, ये कट जाता है, 1 चौक को 4, 1 चौक को 4, आपके पास 6, यहाँ पे कितना बचेगा 2 2 4, 4 3 7, 4 1 5, कितना हो रहा है 57 46। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, 26 और 91 का गुणा किए हैं तो ठीक है, ये आपका सही आया है। इधर आपका 23 66 आ रहा है। ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिएगा, 442 गुणे 13 किए हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12 को 2 हासिल 1, 3 चौक 12 13, 1 दूना 2, 1 चौक को 4, 1 चौक को 4, 6 4 2 2 4, 4 3 7। यहाँ पे गुणा देख लीजिएगा, 26 7 2, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये 13 और 2 गुणे 7 है, यहाँ 17 नहीं है, तो 7 दूना 14, 13 का गुणा 14 में करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है ना कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। 4 3 12 को 2 हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5, 1 3 3, 1 1 कम 1, यानी 1 8 2, 182 ये आएगा। ये आपका 182 आएगा। अब 182 जो आ गया, अब यहाँ आ गया 182, 182 का 13 में गुणा कर दीजिए। तो 182 में 13 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 1 कम 3 2 5, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 1 कम 1, बस 6 6, 8 5 13 को 3, यानी 23 66 ये भी आ गया। ये भी कितना आ गया 23 66। ये प्रूव्ड हो गया। आपको बस यही कह रहा था कि प्रूव्ड करना है, मतलब जांच भी करना है, हमने जांच करके दिखा दिया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पर छोटी बातें थी, हमने ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गया। अब कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन है, इसमें तो ध्यान दे सकते हैं ना, बिल्कुल दे सकते हैं। 510 है और 92 है। 510 का आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 510 में सबसे पहले तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है 2 से कटेगा। यहाँ 510 का आप चाहें तो इधर ऐसे कर भी सकते हैं, 2 से, 2 दूना 4, ठीक है 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर इसके बाद 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एक कम 5, फिर किससे कटेगा 51। 51 किस में आता है, आपको ये पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है ना। 5 पचे 25 और 5 एक कम 5, ये बात आपको ध्यान देना है। अब 51 जो है वो किस में आता है, ये चीज़ें आपको समझनी है। तो 3 से 5 5 10 2 12, ये 3 से कट सकता था, 1 मिनट, ये 3 से आप काट सकते थे। 3 3 आठे 24 और 3 सत 21, 3 आठे 24, हाँ 3 आठे 24 और 3 पचे 15, 85 हो सकता था। ये 5 से आप काट सकते थे, क्या 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, सॉरी ये 17 से कट जाएगा, ये ऐसे ये समथिंग आएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट 92, तो 92 वाला और आसान है, 92 वाला यहाँ फटाफट कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो क्या क्या होगा, 2 से आपका हो जाएगा जी 2 से, हाँ 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 से 23 कट जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 23। अब आप HCF पहले निकाल लीजिए। HCF में जो कॉमन होता है तो ये 2 कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, तो 2 आपका हो गया आंसर। LCM देख लीजिए, LCM क्या हो जाएगा, तो ये 2 तो रहेगा ही, 2 एक बच रहा है, एक 3 बच रहा है, एक 5 बच रहा है, एक 17 बच रहा है और एक 23 बच रहा है। तो फटाफट गुणा, 2 दूना 4 तिया 12 25 60, 60 का गुणा 17 में फिर 23 में करेंगे, 0 7 छके 42, 0 6, 0 2 6 4 10। अब 1020 जो आया है, 1020 का गुणा हमको अभी करना है 23 में,
0 3 दूना 6, 0 3 एकम 3, 0 2 दूना 4, 2 0 2 एकम 2। अब जोड़ दीजिए 0 6 4 3 2, 23,460 आ गया आपका 23,460। बोलिएगा 23,460 आ गया आपका। अब आपको करना क्या है इसमें, अब इसमें फटाफट आप करेंगे क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगा दीजिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर आपको एलसीएम गुणे एचसीएफ ये लाना है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल आपको पता ही है क्या होता है। फर्स्ट आपका दिया है 510 और सेकेंड दिया आपका 92 और बराबर में एलसीएम आया है 23,460 और एचसीएफ आपका आ गया है 2। ठीक है, ये तो आसान है। इधर वाला तो आप गुणा ऐसे चुटकी में कर लेंगे। 0 6 दूना 12 को 2 हाथ से 1, 6 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6 और 2 दूना 4। इधर वाला तो आ गया, इधर वाला कर दीजिए। 510 का गुणा किस में कर देना, 92 में। 0 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 0 9 एकम 9, 9 पचे 45। बस फटाफट जोड़ दीजिए। 0 2 9 5 1 6 यानी 46,920, 46,920। देखिए दोनों तरफ आ गया, ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपको जांच करने के लिए कह रहा था, हम लोग जांच भी करते जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी वही बात कर रहा है। तो एक तरफ है 336, तो 336 का यहाँ शॉर्ट में निकाल लेते हैं। 336 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1, यानी क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आ गया है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48 सत्य हो गया है। अब यहाँ पे 54 है। 54 का भी कर लेते हैं फटाफट। 2 से काटेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 54 का, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही निकाल लेते हैं। ये सब रफिंग वर्क रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये सब रफिंग वर्क रहेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। 27 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका कॉन्सेप्ट इधर का निकल गया। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले HCF, HCF में क्या क्या कॉमन है, ये 3 और ये 3 और ये 2 और ये 2 और कुछ नहीं कॉमन है। तो 2 गुणे 3 यानी हो गया आपका 6, HCF हो गया। LCM निकाल लेते हैं। LCM आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। LCM में 2 गुणे 3 तो होगा, 2 अभी 3 बच रहा है, 1 2 3, 3 2 बच रहा है, 1 2 और फिर 7 बच रहा है। इतना गुणा करना पड़ेगा। 2 3 6, 6 दूना 12 दूना 24, 24 दूना 48, ये हो गया। और 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63, ये हो गया। बस गुणा कर दीजिए। 8 3 8 24 को 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 6 8 48, 48 को 8 हासिल 4 और 6 चौको 24 4 26, 24 4 28, 4 8 4 12 को 2 हासिल 1, 8 10 0, 3 24, यानी 3024 आपका हो गया ये LCM। अब जांच भी तो करना है, ये भी चीज़ें तो ध्यान देनी है, तो जांच कर दीजिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट आपका कितना है 336, सेकेंड कितना है 54 और बराबर LCM 3024 और गुणे में HCF 6। इधर वाला तो आसान है गुणा करना। 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 को 4 हासिल 1, यहाँ 1 6 त्रिक 18, 18 144। बस इसको गुणा करके 18 144 लाना है। तो 336 में 54 से बस गुणा कर दीजिए फटाफट। 4 छके 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 को 4 हासिल 1 और 4 3 12 1 13, ये कट जाएगा। 5 31 को 0 हासिल 3, 5 3 15 3, 18 को 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, बस 4 4 8 3 11 को 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, आ गया 18 144। बस दोनों तरफ आपका आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ये जांच हो गई। आपसे बस यही प्रश्न बोला है। ये आपका पूरा पहला प्रश्न में अभी तक हम लोग पहले चैप्टर में 2 क्वेश्चन ही कर पाए हैं और समय देखिए कितना लग गया, क्योंकि आपको पूरा डिटेल भी तो बताना है। अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 क्या कह रहा है, 3 पे आ जाइए। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से
अभाज्य गुणनखंड विधि से ये आपका हेडिंग हो जाएगा। हेडिंग डालने के बाद ये लंबा हेडिंग जब डाल देंगे तो हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट फटाफट करते जाना है। कैसे? 12, 15, 21। 12 का हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12। 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, ये डैश लग चुका है, ठीक है। और 21 का हो जाएगा 3 सते 21। अब जो पूछा है SCF पूछा है तो SCF में जो कॉमन होता है तो तीनों में कॉमन क्या चल रहा है? 3 चल रहा है, तो SCF हो गया 3। LCM पूछा है तो LCM फटाफट निकाल लेंगे। LCM में 3 तो है ही कॉमन, ऊपर से 2 गुणे 2 बच रहा है और 5 भी बच रहा है और 7 भी बच रहा है, इनका गुणा कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 25 60 और 7 6 42, यानी 420 आपका हो जाएगा आंसर। बोलिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब बढ़ जाइए आगे। दूसरे में भी वही चीज़ पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले आप लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या हो जाएगा? क्या क्या दिया है? 17, 17 का तो 17 होगा, 23, 23 का तो 23 होगा, 29, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या, 29 का तो 29 होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे SCF में कुछ कॉमन देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो SCF आपका हो गया 1। LCM वाली बात है, तो LCM आपका कितना हो जाएगा ये थोड़ा सा ध्यान देना है। LCM आपका 17 गुणे 23 गुणे 29 ये होगा। तो यह जो है गुणा करके फटाफट मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे फटाफट बता दीजिए इसका आंसर कितना होगा। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक क्वेश्चन और है, ये इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो हेडिंग डाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। फटाफट कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3। 25 का कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5। कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो SCF आपका हो गया 1। LCM में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। LCM में आपका क्या होगा ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो LCM में आपका होगा क्या? 2 3, यानी 2 देखिएगा 1 2 3 बार आया है, 2 के खाते 3। 3 2 बार आया है, 3 के खाते 2। 5 2 बार आया है, 5 के खाते 2। गुणा कर दीजिए 8 गुणे 9 गुणे 25। तो आपको मैं बता दूं 25 चौके 100, 25 अठे 200, 200 का गुणा 9 में कर दीजिए, 9 दूना 18, आपका रिजल्ट आ जाएगा 1800। यही हो जाएगा आंसर। बोलिए, आसान है कि नहीं? आसान है ना। अब एक क्वेश्चन और है आगे, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए नहीं, अब नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम। देखिए कितनी आराम से हम कर रहे हैं। समय लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप चीज़ें भी तो समझ रहे हैं। यहाँ बोल रहा है दो संख्या का SCF 9 है, LCM, तो यहाँ पे रूल यूज़ कर लेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM गुणे SCF का यूज कर लीजिए। तो फर्स्ट आपके पास ये नंबर, ये फर्स्ट सेकेंड ही है। फर्स्ट 306 और सेकेंड है 657 बराबर LCM कितना है वही तो पूछ रहा है, और SCF कितना है? 9। बस 9 से देखिए कट रहा है क्या? 3 त्रिकी 9 और 3 एक कम 3, 3 दूना 6, अभी भी 3 से कट रहा है। 3 त्रिकी 9, 3 चौके 12, 34 का गुणा कर दीजिए, यानी LCM आपका आ जाएगा 34 गुणे 657। फटाफट गुणा कर दीजिए 657 में 34 का, तो क्या हो जाएगा? 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 5 20 तो 22 को 2 हासिल 2, 4 6 24 तो 26, 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19 8 3 7 6 13 को 3 हासिल 1, 9 2 11 12 को 2 हासिल 1, यानी आपका आ जाएगा क्या? 22,338। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 22,338। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष मेरा है, परिश्रम मेरा है और सफलता आपको दिलानी है।
सफलता आपको दिलाने की कसम हमने ठान ली है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या n है, प्राकृत संख्या कोई n चल रहा है, प्राकृत संख्या n पे बात हो रही है, तो n पे 1 2 3 बस कुछ मान लेते हैं, 4 तक मान लेते हैं, 4 पे ही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि हमने उदाहरण में आपको बताया था, अभी तक उदाहरण नहीं देखे तो बिल्कुल देखिए। 6 के घाते n कह रहा है कि क्या वह किस पे समाप्त होगा, कि लास्ट में जो इकाई आता है वो 0 आएगा कि नहीं, देख लेते हैं। अगर 6 के घाते 1 करते हैं तो 6 मिलेगा, 6 के घाते 2 करते हैं तो 36 मिलेगा, 6 के घाते 3 करते हैं तो कितना मिलेगा, 216। यानी बार बार इकाई के स्थान पे 6 मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि बार बार 6 0 तो मिल नहीं रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस यही आपसे पूछा है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब आगे आ जाइए, आगे कह रहा है व्याख्या कीजिए। ठीक है जी, व्याख्या कर लेते। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि क्या व्याख्या करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 + 1 + 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो देख लेते हैं क्यों है। 7 × 11 × 13 + 13 है ना, आप इसमें सीधे सीधे 13 कामन ले लीजिए। 13 कामन लेंगे तो 7 × 11 × 1 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, तो क्या बचेगा 13, और यहाँ कोष्टक के बाहर कुछ नहीं, तो गुणे 11 × 7 = 77, 77 × 1 = 78। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 78 में 13 का गुणा फटाफट कर दीजिए। 3 × 8 = 24 को 4 हासिल 2, 3 × 7 = 21, 2 = 23, 1 × 8 = 8, 1 × 7 = 7, 4 8 × 3 = 11 को 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10, कितना आ गया 1014, जो कि कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो आपको पता चल गया ना भाज्य संख्या कैसे है। यही आपसे पूछ रहा था कि भाज्य संख्या ये हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आप सीधे सीधे ये भी देख सकते थे कि यहाँ 8 आ रहा है, तो 8 × 3 = 24, यानी आपको सीधे सीधे इकाई के स्थान वाले से भी आप कर सकते थे। ऐसे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 + 5 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों में आप ध्यान से देखें 5 है, तो 5 कामन ले लीजिए, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 1 और प्लस का इधर कॉमन ले लिया ना, ये कोष्टक में ही रहने दीजिए, प्लस का 5 जब बाहर निकल गया तो क्या बचा 1, बोलिएगा बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पे होगा क्या 5 है और कुछ नहीं है कोष्टक के बाहर, तो यहाँ पे ऐसा गुणा कीजिए, पेयर बनाइए कि थोड़ा सा आसान हो। तो 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 42, 42 में 12 का गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 1 दूना 2, 1 चौको 4, यानी 4 8 2 10 को 0 हासिल 504 और 1 मिलके हो जाएगा 505। अब 5 × 5 = 25, और जैसे इकाई के स्थान पे 5 आ गया तुरंत आप कह देंगे कि ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या, क्योंकि 5 से कटेगी। अब भाज्य संख्या, ये आपका पूरा इसका था आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा लेंदी था, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, आपके स्क्रीन पर दे रखा है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर चलना जो है, एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी इस प्रकार से प्रश्न बनता है, चक्कर वाला प्रश्न है, एक ही स्थान से एक ही समय से एक ही दिशा में चलने की बात हो रही है और एक ही स्थान पर जो है मिलने की बात की जा रही है, तो सीधे सीधे आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, उतने मिनट में मिल लेंगे। तो किसका किसका, एक बार 18 मिनट की बात हो रही है और एक बार यानी 18, और एक बार किसकी बात हो रही है 12 मिनट की। 18 का हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 18 2
2 से 9 नहीं, 2 गुणे 3 कर दीजिए। 2 तियाँ 6 त्रिक 18 और 21 का 2 दूना 4 तियाँ 12 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है, और क्या 3 गुणे 2 बच रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 2 तियाँ 6 त्रिक 18 दूना 36। यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि रवि और सोनिया 36 मिनट बाद क्या होंगे? मिलेंगे। यानी एक दूसरे से 36 मिनट बाद क्या करेंगे? मिलेंगे जी। ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका प्रश्नावली 1.2 का पूरा सॉल्यूशन हमने बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लास 10th के मित्रों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो उनके लिए भी यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।